साकार, धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। पड़गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार, धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। चंदन के मैंने चौक पुराए, तोरण द्वार सजाए हैं, शुद्ध भाव से हमने रुचिकर प्रिय आहार बनाए हैं। आप पधारे द्वार हमारे, आपका कोटि कोटि आभार, धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, का करते शुद्धि वाचन, करके आपकी पूज परिक्रमा, जीवन आज हुआ पावन। शीश झुका कर करें वंदना, करो गुरु स्वीकार, धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। अभिलाषाले मन में खड़े हैं, कृपा दृष्टि हम पर कर दो, करके ग्रहण हमारा चौका, जीवन में शुद्धि भर दो। मन वच कर्म शुद्ध भाव से, बनवाए हैं ये आहार, धन्य करो जीवन हम सबका। बड़े ही सौभाग्य का विषय है और बड़े ही सौभाग्य की बात होती है ऐसे दृश्यों को देखना। जय जैन दर्शकों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं, ये छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की आहारचर्या के दृश्य हैं। और आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनवाणी चैनल के जो परिवार है, उस परिवार को महाराज श्री को आहार कराने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वयं उनके परिवारीजन, जिनवाणी चैनल परिवार के सब यहाँ मौजूद हैं। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज यहाँ मौजूद हैं। मंद बंद मुस्कान कहते हैं, बड़ा ही सौभाग्य का विषय होता है। कई जन्मों के पुण्यों का प्रताप होता है कि कोई संत हमारे घर पधारें और उनके चरण पड़ें और हम उनको आहार कराएं। मुनियों को आहार कराना हो, माताओं जी को आहार कराना हो, आचार्यों को आहार कराना हो, छुल्लक जी को आहार कराना हो, एलक जी को आहार कराना हो, मतलब साधना में जो लोग, ये भी एक विषय आता है कि क्या ऐसा कारण है, मतलब जो अजैन हैं वो सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि किसी का आहार करना इतना पुण्यशाली कैसे माना जाता है, इतना पुण्यवान उस व्यक्ति को क्यों माना जाता है। वो उसके पीछे एक साधारण सी बात भी है। अगर हम ग्रंथों की बहुत ही ग्रंथों के गूढ़ ज्ञान में भी जाएं तो बड़ी सामान्य सी बात हम देखें तो दिखती है कि जो संत पूरे दिन में एक बार भोजन करते हैं और एक ही बार अपना आहार ग्रहण करते हैं, वो आहार भी इसलिए कि इस शरीर को चलाना है। और शरीर को चलाना क्यों है? शरीर को इसलिए चलाना है कि तपश्चर्या करनी है, परम साधना करनी है और भगवान बनने की इस प्रक्रिया में संलग्न होना है। सभी कुछ त्याग होता है और इस महान त्याग की प्रति मूर्त को आहार देना और उनके द्वारा स्वीकार कर लेना, तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य का विषय है। कहते हैं कि पूर्व जन्मों के बहुत ही पुण्य कार्यों का, ये पूर्व भवों के पुण्य कार्यों का प्रताप होता है जो किसी के घर कोई संत पधारे, वो चाहे मुनि हो, वो चाहे आचार्य हो, वो चाहे एलक जी हो, वो चाहे छुल्लक जी हो, वो माता जी, मतलब
बड़ी बात यह है, क्योंकि ये दृश्य अपने आप में, और हमारे जो गहन दर्शन है, जैन दर्शन है, उसमें तो संपूर्ण व्यवस्था ही त्याग की है, संपूर्ण व्यवस्था ही तपश्चर्या की है, संपूर्ण व्यवस्था ही अपने शरीर को तपाकर उस पंच इंद्रिय सुखों का त्याग करके। अब ये भोजन भी आप क्या समझ रहे हैं, हमारे जैसे भोजन नहीं होते। एक जैन मुनि का, एक जैन आचार्य का, एक जैन छुल्लक जी का, एक जैन संत का जो भोजन है, जो आहार है, वो आहार, और देखिए बड़ी सुंदर बात है, इसको नहीं कहते कि वो भोजन कर रहे हैं, ये मतलब व्यवहारिक शब्दों में भी कहें तो भोजन करना नहीं कहते, आहार करना कहते हैं। अब है क्या आहार और भोजन में फर्क? भोजन एक सामान्य प्रक्रिया में सुनते ही शब्द से एक अनुभूति आती है कि लालायित होके स्वाद कलियों के हिसाब से भोजन करना, लेकिन आहार लगता है किसी एक व्यक्ति के, किसी एक संत के द्वारा इस शरीर को जिंदा रखने मात्र के लिए ही भोजन की आवश्यकता है। तो चरितार्थ करते हैं जैन संत, चरितार्थ करते हैं उन आदर्शों को जो आदर्श आज ग्रंथों में समाहित है। और ये जैन धर्म की महानता है। ये जैन धर्म आप वैसे भी देख लीजिए, मैं किसी और धर्म के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कितनी बड़ी बात है ऐसी गहन तपश्चर्या, इतनी महान तपश्चर्या। सर्दी के दिन है, गर्मी के दिन है, जाड़ों के दिन है, पैदल चलना है, कोई वस्त्र धारण नहीं है, और ये वस्त्र भी जो आप देख रहे हैं छुल्लक श्री के जो शरीर पर, ये भी एक प्रतीकात्मक है। कोई इससे शरीर को आराम देने की कोई अनुभूति का सवाल नहीं है। बड़े महान दृश्य देख रहे हैं आप, और हम चाहते हैं कि इन दृश्यों को आप लगातार आनंद लें। आइए बहुत ही सुंदर से इस वर्णन को, आहारचर्या के वर्णन को एक भजन के माध्यम से, हम आनंद लेते हैं। आज के इस सुंदर दृश्यों को आप इस भजन के माध्यम से आहारचर्या के इन दृश्यों का पुण्यार्जन कीजिए। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। दिव्य दिगंबर रूप में आए, दिव्य दिगंबर रूप में आए गुरु करने आहार। पूजन कर लो, वंदन कर लो सब सत्कार। गुरुवर आपके पावन रूप में झलक दिखे अरिहंतों की। नस नस शील सुगंध बसी है, महक अनंत बसंतों की, महक अनंत बसंतों की। संयम पथ के अनुरागी का, संयम पथ के अनुरागी का कर लो सब जयकार। दिव्य दिगंबर रूप में आए गुरु करने आहार, गुरु करने आहार। हाथ कमंडल पेक्षी शोभित, मन में लिया ने हम सब का। स्वप्न करो साकार, धन्य करो जीवन हम सब का। स्वप्न करो साकार, पड़गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार। धन्य करो जीवन हम सब का। स्वप्न करो साकार। चंदन के मैंने चौक पुराए, तोरण द्वार सजाए हैं।
शुद्ध भाव से हमने रुचिकर प्रिय आहार बनाए हैं। आप पधारे द्वार हमारे, आपका कोटि कोटि आभार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, का करते शुद्धि वाचन, करके आपकी पूज। करने को आहार चले गुरु, करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। विधि सम्मत आहार सफल हो, विधि सम्मत आहार सफल हो जाए उद्धार। करने को आहार चले गुरु, वेश दिगंबर धार। हाथ कमंडल पीछे लेकर, मन में नियम सवार। ईर्ष्या स्मृति निभाए गुरुवर, श्रावक करे गुहार। तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, तिष्ठो तिष्ठो मेरे भगवन, बना शुद्ध आहार, बना शुद्ध आहार। पड़ गहन जब हुआ गुरु का, छाई खुशी अपार। देख रहे हैं आगरा में इस वक्त मौजूद हैं चातुर्मास के दौरान, आगरा चातुर्मास के दौरान चुलक श्री गंभीर सागर जी महाराज और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य सुधा सागर जी महाराज आगरा चातुर्मास के दौरान यहाँ विराजित मतलब आए थे और उनके चरण आगरा की इस धरा पर पड़े थे। आगरा की धरा बहुत पवित्र हुई, ऐसा तो सबका भाव है ही। अब चूंकि महाराज जी के ये पल फिर आगरा वासी नहीं समेट पाएंगे, इसलिए कहीं कहीं जहाँ जहाँ जिन जिन क्षणों में उपलब्धता हो जाए उनके प्रवचनों की, उनकी साधु सेवा की, सब परिवार इसी में लगे। आज जिनवाणी चैनल परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी, एक सुखना श्री गंभीर सागर जी महाराज के आहारचर्या के दृश्य देख रहे हैं। इन दृश्यों को हम आगे भी दिखाते रहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर ये दृश्य कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, जिनवाणी चैनल का सदैव ये प्रयास रहा है कि आगरा की धरा पर चातुर्मास के दौरान अन्य साधुगण भी जो भी आए हैं, उनके प्रवचनों को भी लाभ हम आप तक पहुंचाते रहें। इसी श्रृंखला में हम आहारचर्या तो आपको दिखाएंगे ही, बट इसी श्रृंखला में हम आपको अब सीधे ले चल रहे हैं योग सागर जी महाराज के प्रवचनों का आनंद लेने के लिए कि आप योग सागर जी महाराज के प्रवचनों का आनंद लीजिए। और यूट्यूब चैनल पर जिनवाणी चैनल के ये आहारचर्या निर्धारित चलेगी और जिनवाणी चैनल पर यह आहारचर्या पुनः हम आपको योग सागर महाराज के प्रवचनों के बाद पुनः इन आहारचर्या के दृश्यों को आपको दिखाएंगे। आइए आनंद लेते हैं, श्रवण करते हैं योग सागर जी महाराज के परम पावन पवित्र प्रवचनों का। तो हो मन से वैरागी, ऊनो दर तप विधि सम्मत आहार करा के, पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। सत्कार भाव से गुरु का, चरणों में कर लो वंदन, नित्य अपने माथे पे सजा लो
चरणों की रज है चंदन, चरणों की रज है चंदन। भव से तर जाते हैं प्राणी, दर्श जो इनका पाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। मन से वचन से शुद्ध भाव से गुरु आहार बनाए हैं। तिष्ठो तिष्ठो है प्रभु रूपी, गुरु से गुहार लगाए हैं, गुरु से गुहार लगाए हैं। कृपा दृष्टि किस पर हो जाए, किसका आहार पाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर एक किरण हम पर कर दो, ग्रहण करो आहार हमारा, जीवन खुशियों से भर दो, जीवन खुशियों से भर दो। शीश झुकाए सोच रहे सब, किसका भाग्य जगाते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते हैं, पुण्य उदय हो जाते हैं। भाग्यवान के घर ही गुरुवर पड़गाहन पे आते हैं। विधि सम्मत आहार करा के पुण्य उदय हो जाते। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। पड़गाहन पे आओ गुरुवर, ग्रहण करो आहार। धन्य करो जीवन हम सबका, स्वप्न करो साकार। चंदन के मैंने चौक पुराए, तोरण द्वार सजाए हैं। शुद्ध भाव से हमने रुचिकर प्रिय आहार बनाए हैं। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से कर ग्रहण आहार। लेकर पात्र खड़े हैं श्रावक, सुंदर सुंदर भोगों के। मंद मंद मुस्काते गुरुवर, भाव पढ़ रहे भक्तों के, भाव पढ़ रहे भक्तों के। ग्रहण कर रहे गुरुवर सबके चौकों को स्वीकार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से कर ग्रहण आहार। पावन जल है कोई पिलाता, कोई फल है खिलवाता।
जिस पर करते नजर गुरुजी, पात्र वो आगे ले आता, पात्र वो आगे ले आता। शुद्ध सात्विक चुन चुन करते गुरुवर है आहार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करे ग्रहण आहार। कैसा तेज है मुखमंडल पर करते हुए गुरु आहार। दिव्य दिगंबर रूप में गुरुवर अरिहंतों से लगे साकार, अरिहंतों से लगे साकार। ऐसा लगता जैसे भगवन स्वयं करे आहार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करे ग्रहण आहार। याचक मुद्रा खड़े हैं श्रावक, ग्रहण गुरु आहार करे। हर कोई ये विनय कर रहा, भोग मेरा स्वीकार करे, भोग मेरा स्वीकार करे। ग्रास ग्रास गुरुवर का करता, भक्तों का उद्धार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से ग्रहण करे आहार। वर्षों से हम सोच रहे थे गुरुवर कब घर आएंगे। हम दीनों की सुनेंगे कब वो दर्श दिखाएंगे, कब वो दर्श दिखाएंगे। आज करा आहार गुरु को स्वप्न हुए साकार। गुरुवर अपने प्रिय भक्तों से करे ग्रहण आहार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। करने को आहार चले गुरु वेश दिगंबर धार। जागे भाग्य हमारे गुरुवर आज पधारे मेरे घर। जागे भाग्य हमारे लेने को आहार, लेने को आहार मेरे घर। गुरुवर आज पधारे द्वारे चरण पखारे मेरे घर। गुरुवर आज पधारे। गुरुवर आप गुणों के सागर, मैं माटी की खाली गागर। किस विधि में तुमको पड़ गाऊं, विधि सम्मत आहार कराऊं। इस मन को कैसे समझाऊं,
पावन चरण तुम्हारे, जागे भाग्य हमारे। मेरे घर गुरुवर आज पधारे। तुम तो हो मन से वैरागी, ऊनो दर तप रस पर त्यागी। मैं भावुक श्रावक हूँ भगवन, पास मेरे केवल भक्ति धन। क्या खो क्या पाऊं भगवन, मैं तो कष्ट हमारे। जागे भाग्य हमारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे। पंच महाव्रत संयम धारी, गुरुवर तुम हो जग उपकारी। जग में रह कर जग से न्यारे, भक्तों के सब काज सवारे। तर जाऊं मैं भी भवसागर, तुम ही एक सहारे। जागे भाग्य हमारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे। द्वारे चरण पखारे, मेरे घर गुरुवर आज पधारे। जो वेश दिगंबर धार जगत में व्रत के, चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार। चल कर आज स्वयं आए हैं गुरु हमारे द्वार। मन से वचन से शुद्ध भाव से करवाए आहार।